पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करने के लिए, और पैगाम पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में यह मैसेज दिया कि एक तो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो सकता। हाँ जी, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो सकता। जो कि मुहब्बे वतन लोग हैं उनके खिलाफ ये बात मानने वाले हम बिल्कुल तैयार हैं। जो लोग मुल्क के ऊपर मर मिट जाते हैं, जो मुल्क के साथ बिल्कुल वफादारी करते हैं, उनके साथ कोई जिहाद नहीं होता। लेकिन जो गद्दार, चोर, डाकू, लुटेरे, मर्डर मैन, कातिल, गलत कानूनसाजी करके दजाली प्रोग्राम लेके आना चाहते हैं, वो मुल्क के वफादार नहीं। उनके खिलाफ जिहाद करना बनता है। जो इस्लाम के बिल्कुल गेस चलते हो उनके खिलाफ जिहाद बनता है कि नहीं बनता? पाकिस्तानियों बनता है। हाँ जी, ना मैं मुल्ला, ना मैं कारी, ना मैं हाजी, ना मैं व्यापारी। मैं हूँ तिब्बे नबी का एक छोटा सिपाही जिसने सरेआम तुम सबकी है बाबा कराई। इसको कहते हैं हकीम नज़ीर रहीम। तेरे खोते की ऐसी की तैसी, तेरे खिलाफ जिहाद है। आगे आ। इस्लाम में, शरीयत में इसकी गुंजाइश ही नहीं है। इस्लाम का लेके आओ। सबसे पहले जो चोर डाकू जिन्होंने हमारा वोट चोरी किया है, लेके आओ उनको कुटारे में, वाम के कुटारे में लेके आओ। सारे तुम भी सारे आ जाओ। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोगों को नंगा करके तुम्हारे चप्पले फिर के तुम्हें सरे हम फांसियां देंगे ना। फिर उसके बाद कानून साजी करेंगे। जनाब यहाँ पे इस्लामी कानून, जिसने छोटी सी भी करप्शन की उसके हाथ काट देने हैं, गर्दन काट देनी है। जिसने कत्ल किया, फलाना किया, उसकी सरेआम गर्दन। कोई वोट, कोई अदालत का केस नहीं। जिसने कत्ल किया उसकी सरेआम गर्दन काट रही है, तलवार के साथ काट रही है। इस्लामी कानून है ये इसमें हम हाजिर हैं। हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाएंगे। जो लोग इसके हक में आए हम हाजिर हैं उसमें, ठीक है। लेकिन जो कातिल, डाकू, लुटेरे, वहां के जो मुखलिस पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को जिन्होंने कत्ल, ये मर्डर टोन में कत्ल किए, केस कत्ल किए ना, वहां को मारा, वहां को नहती, वहां को मारा, फिर इस्लामाबाद में नहती वहां को मारा। तुम लोगों ने मरवाया था। तुम लोग ही चोर डाकू लुटेरे। तो तुम लोगों का हिसाब होना मांगता है कि नहीं? तुम लोगों को सरेआम नंगा करके तुम लोगों को पुले फेरने चाहिए कि नहीं फेरने चाहिए? तुम लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? सुना, अब यहाँ पे भाग जाना, इसकी बांबा होगी, साथ में वो मुल्ला की बांबा होगी, वो भी भाग गया, देख लेना। अच्छा सुने आगे क्या कहता है। इस्लामी रियासत है। जब हम बाहर भी जाते हैं बड़ा प्राउडली हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बाहर जाते हो तुम, किसी का कत्ल करके हो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमको सजा देंगे। तुमको पता है रेवन डेविस इधर मार रोड पे, जिसने 2 बच्चों को कत्ल किया था सरेआम गोलियां मार के, और बाद में क्या था, जेल में चला गया था। जेल में 10 दिन के अंदर, महीना भी नहीं लगा था, वो गया जनाब, वो भेज दिया अमेरिका है। तो तुम लोग दलाल हो। तो कौन है ये पाकिस्तान के वफादार हो? ये पाकिस्तान का कानून, ये पाकिस्तान का कानून है ही नहीं। ये तुम लोगों ने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। खोते के बच्चे, ये बताओ जो काम करने वाले हैं वो किसकी हुकूमत है? शिवाजू कंजर की, नवाजू कंजर की। उन्होंने छोड़ा था रेवन डेविस को। चेक करें जाके, रिकॉर्ड चेक करें। मैं तो, मेरा काम है बताना, जाके रिकॉर्ड चेक करें। मेरी बातें गलत हुई गर्दन काट दें। मैं तो सीधी बात करता हूँ। तो इसलिए वो कानून तुम लोगों ने खराब किया। और अपने हक में कभी ये बोला किसी मिनिस्टर ने चोरी की हुई, किसी प्राइम मिनिस्टर ने चोरी की हुई, किसी ने कोई करप्शन की हुई, उसको सरेआम सजा दी जाए, उसको फांसी की सजा दी हुई, किसी को बनाया कभी कानून? बोला कभी क्या सब चीज बायोमेट्रिक पे चलेगी, आपका लाइसेंस, आपका चालान बायोमेट्रिक हो गया? कभी ये बोला तुम लोगों ने? खोतों के बच्चे, चोरों, डाकुओं, लुटेरों, तुम लोगों ने कभी बोला कि जनाब वाम का वोट चोरी करके तुम लोग क्या उनके वोट के ऊपर डाका डालते हो और जाके सीटों पे बैठ के हुक्मरानी करते हो? वाम को गुलाम बनाए हुए, हम गुलाम लोग हैं। तुम ये चाहते हो? तुम्हारी ऐसी ये इस्लामी कानून है? तेरी ऐसी की तैसी, देख गंदे के अंडे की गंदी पैदावार। तुझे मैं रगड़ के बैठ में जाऊंगा। साथ में मुल्ला देखो कैसे, वो मुल्ला कहता है जी ये ऐसे इस्लामिक कानून जी, बैठ जाए एक जगह पे। वो खोते वाला वोट चोरी किया हुआ है। जब हर चीज बायोमेट्रिक हो सकती है, तुम्हारा वोट क्यों नहीं बायोमेट्रिक हो सकता? बताओ उसकी क्या वजह? क्यों वोट चोरी किया जाता है? सिम लेने जाते हैं 50 रुपए, 100 रुपए की, 200 रुपए की सिम में क्या औकात है उसकी? और आपका वोट करोड़ों का जिसको इन्होंने चोरी करना होता है, और आपको पेपर दे दिया जाता है कि जनाब जाए मोहर लगाएं। ऊपर कितनी मोहरें लगी होती हैं, वो मोहरें लगाई होती हैं। वो मोहरों के ऊपर पता क्या वोट कैसे चोरी करते हैं? पता कैसे? मैं आप वो भी बताता हूँ। इसकी मैं वाह बंद करता हूँ। वो आपका जो पर्चा होता है ना, आपने सही मोहर पे स्टैंप लगाई है, लेकिन जब अंदर जाता है ना, जब इसकी गिनती शुरू होती है, तो वो देखते हैं ये इमरान खान को मिला वोट, लो जी 3-4 और जगह पे मोहरें लगा दे, टक टक टक, लो जी आपका वोट कैंसिल हो गया। फिर जाके 3-4 और जगह पे टक टक टक, लो जी उसका वो वोट भी कैंसिल हो गया। इस तरीके से आपके वोट कैंसिल किए जाते हैं। इसी वजह से कहता है बायोमेट्रिक आना चाहिए। खोते के बच्चे चोर डाकू लुटेरे हैं। ये पाकिस्तान का कानून नहीं, ये पाकिस्तान को इन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। पाकिस्तानियों को इन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, तो इनके खिलाफ जिहाद वाजिब है। तुम चोर डाकू लुटेरे अपने आप को सेव करते हो और कानून साजी करते हो। तुम्हें बताते हैं कानून साजी क्या है। तेरी ऐसी की तैसी। अब साथ में मुल्ला को भी बताते हैं। मुल्ला
बन इनका हकदार। हाँ बन, इसको कानून कहते हैं, इसको इस्लाम कहते हैं। ऐसा सलाम होता है कि वोट चोरी किया जाए लोगों का, ऐसा सलाम है? अच्छा आगे आए। तो ये फतवा था तमाम उलमा इकराम का, तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हजरात का, और पैगाम पाकिस्तान बड़ी कामयाबी से जारी और सारी है। और रियासत पाकिस्तान में जब बात होती है तो पैगाम पाकिस्तान नामुकम्मल है कि जब तक हम अपने सब हिलाली परचम के सफेद हिस्से की नुमाइंदगी की बात नहीं करते। तो मैं समझता हूं कि जो बिल्कुल उसकी बात करते हैं, क्यों नहीं करते? सारे पाकिस्तानी करते हैं, सिर्फ तुम लोग दलाल हो जो नहीं करते, क्योंकि तुम लोग हो गुलाम, तुम अपने बच्चों के भी गुलाम हो और तुम यहूदियों के कट्टर गुलाम हो, कट्टर गुलाम हो। बाहर जाके लंदन में यहूदियों से मुलाकातें करते हैं, तुम्हारा लीडर, तुम्हारा शबाजू कंजर अमेरिका में जाके यहाँ से बातें करते हैं, बाद में अमेरिका जाके बातें करते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, एक और भी बात बता दूं, ये जितने जो अपने पड़ोसी मुल्क जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं ना, उनकी सारी